हेलो एंड वेलकम। शनिवार का लास्ट वीडियो, सम लाफ्टर रोज विद शाम शर्मा शो के इस बहुत स्पेशल एपिसोड में आपका एक सेक्युलर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शाम शर्मा और इस स्पेशल एपिसोड में मैं शाम शर्मा आपके साथ बैठकर इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग खबरों को एक रिकैप करूंगा, रोस्ट करूंगा और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी कौन सी थी। अभी तक आपने तो खबर शायद सुन ही ली होगी, जो अमेरिका में बहुत बड़ी खबर हुई थी कि ऑस्कर्स जब चल रहा था तब बीच सेरेमनी में विल स्मिथ, जो कि एक बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने खड़े होकर एक प्रेजेंटर को सिर्फ एक छोटा सा जोक मारने के लिए एक खींच कर थप्पड़ मार दिया। अबे तुझे ग्रुप में बुलाया किसने, मुझे ये तो बता। तुझे कहा किसने ग्रुप में आने को? मेरा दिमाग खराब मत कर। दिमाग खराब हो रहा है यार, कसम से किसी ने सही ही कहा है कि हर एक मास्टरपीस की एक चीप कॉपी जरूर होती है। खबर ये आ रही है कि क्रिस रॉक, जिनको थप्पड़ पड़ा है, वो केजरीवाल जी के पास जा रहे हैं एक मोहल्ला क्लिनिक में काउंसलिंग और थेरेपी लेने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जी को इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस है। केजरीवाल जी ने इस हफ्ते ये भी कहा कि कश्मीर फाइल्स पर जो उन्होंने दिल्ली की असेंबली में बयान दिया था, स्पीच दिया था, उसके बाद लोगों ने उनके घर के ऊपर अटैक किया है और उनके प्रॉपर्टी के गेट पर कश्मीर फाइल्स का पोस्टर लगा दिया है। देखिए, इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल गलत है। मैं इसकी बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं केजरीवाल जी से कि प्लीज इसमें पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। आप YouTube पर जाएं, YouTube पर कंप्लेंट करें और मैं आशा करता हूं कि YouTube इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेगा। अगर केजरीवाल जी चाहे तो ध्रुव राठी जी को भी बोल सकते हैं, जो अपने ध्रुव राठी स्क्वाड का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया है उनके गेट पर, उनको मास रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इस हफ्ते संबित पात्रा जी और एक मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर के बीच में काफी बड़ा एक डिबेट चल रहा था, जहां पर हमारे मुस्लिम लीडर ने विक्टिमहुड की बात फिर से उठा दी। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तस्लीम रहमानी जी ने एक शेर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आह नहीं करते हैं, ये धड़ाम करते हैं। मगर विक्टिम हो, धड़ाम करने के बाद भी बोलते हैं हमने तो केवल आह किया है। अरे यही तो प्रॉब्लम है भाई साहब, आप आह कर नहीं रहे हैं, आप आह करवा रहे हैं। इस हफ्ते योगी आदित्यनाथ की चीफ मिनिस्टरशिप की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई थी। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के समय शाम शर्मा शो ने अखिलेश यादव जी से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसमें हमने उनसे पूछा कि जिस समय पर योगी जी की इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, उस समय पर आप क्या कर रहे थे। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। बहुत दुख की बात है, प्लीज F दबा दीजिए कमेंट सेक्शन में अखिलेश यादव जी के लिए। इस हफ्ते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी नेशनल असेंबली में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस कर रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट बहुत ही खतरे में है। कमाल है यार, जब भाई साहब ने कहा था कि तब्दीली आ रही है तो मुझे ये नहीं रियलाइज हुआ था कि वो अपनी खुद की बात कर रहे थे। कसम से यार, पाकिस्तान में गवर्नमेंट उतनी तेजी से चेंज होती है जितनी तेजी से केजरीवाल कश्मीर फाइल्स के बारे में अपना ओपिनियन बदलते हैं। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे छोटी फिल्मों के। ये इसने ऐसा बोल भी दिया। दिखाओ उसमें कश्मीरी पंडितों की त्रासदी मैंने तो ये नहीं पता था मुझे। जिन्होंने भी देखी वो बताते हैं उस त्रासदी को बड़े अच्छे से दर्शाया है, तो वो दिखाओ, सबको दिखाओ। इस हफ्ते राणा अयूब जी कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए गई हुई थी और जब वहां पर उनसे किसी ने कह दिया कि गो टू पाकिस्तान, तो मैडम जी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया। जब हमने इमिग्रेशन सर्विस से पूछा कि भाई आपने क्यों रोक दिया इनको, तो इमिग्रेशन सर्विस ने हमें बताया कि जब मैडम से उनका आइडेंटिफिकेशन मांगा गया तो मैडम जी ने पासपोर्ट के बजाय अपना विक्टिम कार्ड दिखा दिया। अरे मैडम, विक्टिम कार्ड इंडिया में चलता है, लेकिन फॉरेन ट्रैवल के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हमारे बहुत सारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों ने और लेफ्ट लीनिंग जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इस हफ्ते RRR फिल्म देखी और जिस तरह से वो कश्मीर फाइल्स देखकर नाराज हुए थे, उसी तरह से वो RRR फिल्म देखकर भी बहुत नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस फिल्म से, खासकर ये कि कश्मीर फाइल्स की तरह ही इस RRR फिल्म ने अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें दिखाया ही नहीं। कश्मीर फाइल्स की तरह ही RRR फिल्म ने हमें ये नहीं दिखाया कि कितने सारे अंग्रेज इंडियन रेवोल्यूशनरीज के हाथों मरे थे।
RRR फिल्म ने हमें ये नहीं दिखाया कि अंग्रेजों के अंदर हमारी कितनी डेवलपमेंट हुई थी, कितनी ट्रेन्स लगाई गई थी, सड़कें बनी थी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, कुछ भी नहीं दिखाया। कसम से यार, इस फिल्म की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई गई है कि कल को IPL में जब भी एक इंग्लिश प्लेयर को आउट किया जाएगा तो वो सीधे सीधे राजामौली जी और इस फिल्म की गलती होगी। जस्टिस फॉर ब्रिटिश राज। हमारे दुग्गल साहब जी ने इंस्टाग्राम पर जाकर एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी भी नहीं है, लेकिन उनको ये पक्का पता है कि ये बिल्कुल फेक स्टोरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यार ये बड़ा कमाल का टैलेंट है दुग्गल साहब का, बिना पिक्चर देखे पिक्चर की स्टोरी जान जाते हैं। यार दुग्गल साहब इतना ज्ञान पेलते रहते हैं यूट्यूब पर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा आपका जो टैलेंट है ये आप अपनी यंग ऑडियंस को क्यों नहीं सिखाते हो? आपकी अपनी ऑडियंस को जाकर ये स्किल सिखाओ ताकि वो भी बिना अपनी किताबों को टच किए किताब का सारा नॉलेज अपने दिमाग में डाल लें और आराम से अपने एग्जाम्स को क्लियर करें। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दुग्गल साहब से कि ये टैलेंट हम सबको प्लीज एक वीडियो बनाकर जरूर सिखाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हफ्ते एक आर्टिकल रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस हफ्ते भारत में भारत बंद ऑर्गेनाइज किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कब, कहाँ, कैसे, लेकिन यार आपको भले ही नहीं पता हो, न्यूयॉर्क टाइम्स को पता है। देखिए आपको नहीं पता था कि फार्म प्रोटेस्ट में 250 मिलियन फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को पता था। इसी तरह से इस हफ्ते जो भारत बंद हुआ है उसमें अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स 9 बिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था ये। एक और बड़ी खबर आई इस हफ्ते कि असम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था काफी समय से, वो बॉर्डर डिस्प्यूट फाइनली सॉल्व हो चुका है। ये एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, और इस बड़ी खबर को सेलिब्रेट करने के लिए और दोनों स्टेट्स को कांग्रेचुलेट करने के लिए मोदी जी ने भी एक पोस्टर जारी किया है। देखिए मोदी जी, इस महीने आपका चेक बहुत लेट आया मेरे पास, इसलिए आपके ऊपर जोक डालना पड़ा। प्लीज अगले महीने चेक मेरा टाइम पर भेज देना या फिर पेपैल वगैरह यूज किया करो। इस हफ्ते NDTV का जो स्टॉक था वो काफी तेजी से बढ़ रहा था और इससे NDTV के सपोर्टर्स बहुत खुश थे। इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। एक ऐसी ही खुशखबरी के ट्वीट के नीचे बरखा जी ने भी एक इमोजी डाला उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए जो लोग NDTV को एक फेलिंग चैनल बोलते हैं। लेकिन आप तो इंडिया की पुरानी कहावत जानते ही हैं कि भैया 3 चीजों को कोई भी नहीं रोक सकता, मौत, टैक्सेस और बरखा जी की पनौती। बरखा जी के ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही NDTV का स्टॉक गिरना शुरू हो गया और पूरे हफ्ते फिर गिरता ही रहा। बेचारा NDTV जो इतने सालों के बाद थोड़ी सी सक्सेस एंजॉय कर रहा था, वो भी इस समय पर बरखा जी को बोल रहा होगा मुझे क्यों तोड़ा। तो ये था इस हफ्ते का रोस्टिंग द वीक। मुझे सबसे अच्छा लगा राणा आयुब वाला कमेंट। आप भी अपने विचार कमेंट में रखकर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।